हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके रिश्ते में, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, चाहे आप लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जी कैसी है। सबसे पहले ये देख लेती हूँ, क्विक रीडिंग है, ज्यादा लंबी रीडिंग हम नहीं करने वाले हैं। ओके, आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त? ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी एनर्जी में आप शांति सीख ली है आपने कहीं से, क्योंकि पास्ट में ना आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाया है, और इमोशनल बॉन्ड के चलते इसको बहुत केयर किया है, बहुत डीप लेवल पर इसको लव किया है। लेकिन उस डीप लेवल के चलते आपको कुछ मिला नहीं, तो अब आप भी चतुर चालाक हो गए हो, क्योंकि पर्सन ने शायद आपको धोखा दिया है, या पर्सन आपके रिलेशनशिप में, एक कहते हैं ना कि रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है और बीच में ही रिलेशनशिप को खराब करके जबरदस्ती इंसान चला गया। तो आप भी अब दिमाग से चलना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आप भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि देखो, जो ये पर्सन डिजर्व करता है, अब मैं उसको उतना ही देने वाली हूँ या उतना ही देने वाला हूँ। अननेसेसरी का मैं उसको प्यार नहीं दूंगी। अगर उसका भूख दो रोटी का है तो मैं दो रोटी ही दूंगी, या एक ही रोटी दूंगी, लेकिन चार चार रोटी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा खिला देती हूँ तो क्या होता है, बदहजमी। फिर इंसान पगला जाता है, फिर इंसान आप ही को अनाप शनाप बोलता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो भरपूर प्यार दे दिया, लेकिन फिर आपकी उस प्यार की कदर नहीं की जाती, क्योंकि भूख ही नहीं है। भूख से ज्यादा खाओगे तो सामने वाला फिर उस चीज की वैल्यू नहीं करेगा, उस खाने की वैल्यू नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस इंसान को आप प्यार दे रहे हो, अगर उसको प्यार पाने की आदत ही नहीं है, उस केयर की आदत ही नहीं है, तो आपने अगर जरूरत से ज्यादा दे दिया तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो बस मेरे पीछे है, ये पर्सन तो मेरे हिसाब से चलने वाला है। तो अभी कहीं ना कहीं इस वजह से आपने धोखे जरूर खाए हैं इस रिलेशनशिप में। इसकी वजह से अब आपने ऐसा मन बना लिया है कि जो अगर मुझे लगेगा कि हाँ जनरली ये पर्सन ठीक है और मुझे इसकी केयर करनी चाहिए, मुझे इसको टाइम देना चाहिए, तो ही मैं दूंगी। अदरवाइज भाई मैं अपने काम में फोकस करूंगी, काम में फोकस करूंगा, और अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, अपने भविष्य के बारे में एफर्ट्स डालूंगा कि मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे। क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को झेला है, और इस नेगेटिविटी के चलते कहीं ना कहीं आप इमोशनल लॉस से गुजरे हो, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हो। तो आज अब ऐसी एनर्जी लग रही है कि हाँ उस ट्रॉमा से बाहर आ गए हो, और अब एक कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि जो मुझे ठीक लगेगा वही मैं इस रिलेशनशिप में सर्व करने वाली हूँ, सोच समझ के करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अननेसेसरी का किसी की डिमांड को मैं पूरा नहीं करने वाली कि कोई आए और मैं जबरदस्ती उसको दिए जा रही हूँ, कॉल मैसेज कर रही हूँ, अवेलेबल हूँ उसके लिए, और कल को फिर वो छोड़कर चला जाए। तो यहाँ पर एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा मैनिपुलेटिव आप भी हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यानी कि अगर आप वेट भी कर रहे हो ना इस पर्सन का कि पर्सन एक्शन करे और आ जाए, वापस आ जाए, यूनियन कर ले, तो भी आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो कि आए और मैं बिल्कुल उनका आ, इंतजार कर रही हूँ कि आइए, आपका इंतजार था। नहीं, आइए और ठीक से रहिए तो अच्छी बात, नहीं रही है तो वापस चले जाइए। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी जरा चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखो ईगो तो इस पर्सन के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है।
ठीक है, अभी ये बात तो करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो याद तो आ रही है इस पर्सन को, आपकी याद सता रही है, मन में आप चल रहे हो, आपकी फीलिंग्स आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पलों को ये पर्सन याद कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही पहले क्यों जाऊं, इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन आपको, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहा है। इसका मन तो आ रहा है जाके बोल दूं कि देखो रहा तो नहीं जा रहा, यादें तो मुझे बहुत आ रही है तुम्हारी, लेकिन मैं भी इतना शातिर इंसान हूं ना, कि मैं भी इतना जिद्दी इंसान हूं ना, कि मैं भी यही सोचता हूँ कि तू पहले आ, मैं पहले नहीं आऊंगा। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे नजर आ रही है, कि आपको वॉच जरूर कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो है इस पर्सन के अंदर, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा है, और उस ईगो के चलते फीलिंग्स तो आ रही है, फीलिंग्स में लग रहा है कि मैं ही हाय हेलो बोल देता हूँ, पूछ लेता हूँ कि कैसी हो तुम, कैसे हो तुम, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं उन चीजों को कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद उसी का सामने से कॉल आ जाए, उसी का सामने से मैसेज आ जाए। हालांकि आपकी यादों में डूबे हुए हैं ये पर्सन, बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी यादें आ रही हैं इस पर्सन की, चाह रहे हैं कि कांटेक्ट कर ले, चाह रहे हैं कि चलो क्लियर कम्युनिकेशन हमारा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो भाई ये कंट्रोल करते ही रहेंगे या फिर कांटेक्ट भी करेंगे? चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। प्लीज गाइड यूनिवर्स, क्या मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं एक्शन लेंगे, खुद से बात करेंगे, खुद से इनिशिएटिव लेंगे क्या, या वेट कराएंगे? प्लीज गाइड यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड यूनिवर्स। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है फूल की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नो एक्शन, टाइम लगेगा भाई। एस ऑफ कप्स, इनको पूरी तरीके से हील होने के लिए टाइम लगेगा, या तो आप हील नहीं हो, आप हील हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन ना वेट करेंगे। ये पर्सन के अंदर पेशेंस लेवल है एक्चुअली बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत उतावले हो जाते हैं बहुत जल्दी, नो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, पेशेंस अच्छा है, मतलब वैसे बाकी चीजों में कुछ भी ना करते हो, बिल्कुल बेकार हो, लेकिन ये देखने में कि आप कितना लेट इनको रिस्पॉन्स कर रहे हो, कब तक आप इनको अप्रोच करोगे, इन चीजों में ये बहुत शाणे हैं। इनको ये नहीं है कि अभी जैसे इनकी फीलिंग्स दिख रही है कि बात कर ले, कॉल कर ले, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कंट्रोलिंग पावर इनकी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये पर्सन अभी आपका वेट करेंगे कि आप ही खुद से इनिशिएटिव ले लें, और ये आते 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 रुकेंगे। बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी तरफ ये आए, बहुत जल्दी तो नहीं आते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्दी अगर आप चाह रहे हो तो या तो कोई बढ़िया सा रिचुअल करवा लो, मैनिफेस्ट करो, अच्छी सी एफर्मेशंस बोलो, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा रखो, तो चांसेस है। लेकिन हाल फिलहाल कलेक्टिव रीडिंग में चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी तो ये पर्सन नहीं करेंगे। मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, स्लो मूवमेंट है, लेकिन देखो यूनियन दिख रहा है। हाँ, ये यूनियन करेंगे, आपको 1 महीना कम से कम वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, 1 मंथ की एनर्जी अगर मैं लेकर चलूं तो 1 मंथ अगर आप रुक सकते हैं तो वेट कर लो। 1 मंथ में ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा, एक्शन लेगा, या फिर आप ये समझ लो दिसंबर में अभी रीडिंग आई है तो जनवरी तक आप मान के चलो ये पर्सन आपके साथ एक्शन लेंगे आपके लिए, आपके साथ यूनियन करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये पहले तो वेट करेंगे आपका, और जब आप इनको लगेगा कि भैया अब वेट नहीं करा जा रहा, अब ये पर्सन नहीं आने वाला, तो ये खुद से आएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे इतना वेट नहीं होगा, तो मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आपको ही इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि ये पर्सन जब तक खुद बैलेंस नहीं होंगे ना, ये प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाएंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में है, अप्रोच जरूर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी हावी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आते आते ना नहीं आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अप्रोच करें, आपसे 2 या 4 दिन बात करें, और उसके बाद फिर से आपको ब्लॉक करें या फिर से आपसे दूरी बना लें।
ऐसी एनर्जी भी निकली है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। हाँ, यूनियन दिख रहा है मुझे, लेकिन यूनियन के लिए आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी एक्शन नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं स्टेगनेंट वाली एनर्जी है, रुकने वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि अभी पर्सन जा सकता है, अभी पर्सन उतना एक्शन नहीं ले रहा है। तो जिस तरीके के कार्ड्स हैं मैं उस तरीके की रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी पर्सन एक्शन ले, तो पॉजिटिव रहकर अच्छे अच्छे अफर्मेशन करके अपने आप को हील करो। एंड डेफिनेटली अगर आप ये करते हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे एंड बहुत जल्द आपका यूनियन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।